हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हियरिंग लॉस के बारे में, यानी कानों में कम सुनाई देना और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूं तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके और आप लोग भी लाइव कंसल्टेशन का पूरा बेनिफिट उठा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हियरिंग लॉस। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो कान का सुनने का प्रोसेस है वो कैसे होता है। आवाज़ आती है यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल ईयर में, उसके बाद इंटरनल मिडिल ईयर में जाता है और फिर इंटरनल ईयर जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कानों का पर्दा है, वहाँ से शुरू होता है अंदर तक। तो आवाज़ पहले एक्सटर्नल ईयर से होते हुए मिडिल ईयर में जाता है, फिर उसके बाद जो कानों का पर्दा है वहाँ पे वाइब्रेशंस कानों के पर्दे को टच करता है और फिर उसके अंदर छोटे छोटे कानों में बोन्स होते हैं जिसके थ्रू आवाज़ कंडक्ट होती है। और इस पूरे प्रोसेस को पूरा होने में ब्रेन हमारी मदद करता है। तो अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, यानी एक्सटर्नल ईयर में या मिडिल में या इंटरनल ईयर में या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या जो नर्व कान को सप्लाई कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इन कारणों की वजह से हियरिंग लॉस या कान में कम सुनाई दे सकता है। तो चलिए, कॉजेज़ के बारे में तो डिटेल्स में मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूंगी। आज मैं पर्टिकुलरली ईयर वैक्स के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। ईयर वैक्स यानी कि जो हमारा मिडिल ईयर है उसमें जब वैक्स जमा हो जाता है या जिसको हम वैक्स या सेरुमिन कहते हैं, तो वो जब डिपॉजिट हो जाता है तो उसके कारण भी हियरिंग लॉस या कम सुनाई दे सकता है। तो अगर वैक्स बहुत ज़्यादा हार्ड और एकदम से काला सा डार्क कलर का है और साथ में आपको कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वैक्स की वजह से सुनाई कम दे रहा है, तो इस केस में जो मेडिसिन आपको लेनी है वो है इलैप्स कोरैलिनस, ELAPS, इलैप्स CORALLINUS, इलैप्स कोरैलिनस 30 की कुछ डोजेस आप लेंगे तो कान का दर्द और जो एकदम से हार्ड सा वैक्स जमा हो गया है तो उसके रिमूवल में ये मेडिसिन आपको मदद करेगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कि अगर आपका जो वैक्स है वो सॉफ्ट है, वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट है, साथ में कान में से आपको कुछ डिस्चार्ज वगैरह रहता है, कान में से कुछ मवाद निकलती है, इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा अगर कंडीशन है, स्पेशली डिस्चार्ज है कान में से, तो ऐसे कंडीशन में साइलीशिया SILICEA साइलीशिया 30 आपको मदद करेगी। कुछ डोजेज अगर आप लेंगे तो ईयर वैक्स रिमूवल में ये आपको मदद करेगी। तो अगर हियरिंग लॉस ईयर वैक्स की वजह से है, जो एक बहुत कॉमन सा रीज़न है, तो उस केस में जो 2 मेडिसिन इंडिकेटेड है वो मैंने आप लोगों को बताया है। साथ में मैं आप लोगों को और कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि जो ईयरबड होता है, जो सामने कॉटन लगा हुआ ईयरबड मिलता है, कभी भी ईयरबड को कान के अंदर नहीं डालना है सफाई करने के लिए। जो ईयरबड आता है वो खाली एक्सटर्नल ईयर यानी ये जो कान का फोल्ड है, खाली इसको साफ करने के लिए होता है। ईयरबड को कभी भी कान के अंदर नहीं डालना है सफाई के लिए। आप उससे अपना एक्सटर्नल ईयर साफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बच्चों को हमेशा एजुकेट करिए कि कानों में वो कुछ ना डाले। मैं एक केस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एक छोटा सा बच्चा, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक बच्चा, तो अपने घर पे खेल रहा था और जो बीन बैग आते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे थर्मोकॉल बॉल्स होते हैं, तो बच्चा उससे खेल रहा था और फिर उसको उल्टा पुल्टा करके जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते हैं, तो जो चेन था नीचे का वो उसका खोला और उसने देखा कि अंदर वाइट से छोटे छोटे बॉल्स हैं। तो बच्चे को बहुत एक्साइटिंग लगा, तो बच्चे ने वो थर्मोकॉल लेना शुरू किया और कान में डालना शुरू किया। तो 4-5 बॉल्स वो डाल चुका था। उसके बाद उसकी बच्चे की मम्मी ने देखा, उसको रोका वहाँ पे और उसके बाद बच्चे को क्लिनिक पे लेके आए, फिर सिरिंजिंग से उसको निकाला गया जो भी थर्मोकॉल बॉल्स थे। एक बच्चा आया, उसने इरेजर डाल लिया था स्कूल में। तो ये जो बच्चे ये सब करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है, वो खेल रहे हैं, वो अपने कान में डाल देते हैं। तो बच्चों को एजुकेट करना ज़रूरी है। साथ में अगर कभी भी बच्चा ऐसा करता है तो कानों में तेल मत डालिए, क्योंकि कानों में अगर आप उसके ऊपर तेल डाल देते हैं तो उससे फिर जो भी फॉरेन मैटर अंदर है उसको निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो तेल कानों में ऐसे कंडीशन में नहीं डालना है जब बच्चा कुछ कान में डाल दे। नेक्स्ट चीज़, आप कभी भी उसको खुद
निकालने की कोशिश मत करिए ईयरबड से या किसी भी चीज़ से। आप बिल्कुल भी कान को तब मत छेड़िए। अगर बच्चा ऐसा करता है तो आप उसको ENT सर्जन के पास आप लेकर आइए, आप क्लिनिक में लेकर आइए। सिरिंजिंग से जो भी कान में अंदर डाला है वो निकल जाएगा। देखिए जो कान की कैविटी है बहुत ज़्यादा नैरो होती है और बच्चों का और भी नैरो होता है, तो बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।